सभी को ग्रीटिंग। तो वर्ल्ड मैप की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, एशियान को ही आगे बढ़ाते हैं। अब एशियान में आपने यहाँ पे दिख रहा होगा ये मलेशिया है। ये मलेशिया दो जगह पे है, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो सबसे पहले तो मलेशिया की राजधानी आपको याद रखनी है। मलेशिया की राजधानी यहाँ पे लिखी भी हुई है कुआलालंपुर। तो कुआलालंपुर जो राजधानी है वो मलेशिया की राजधानी है। हालांकि कुआलालंपुर में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण इसकी राजधानी एक और बना दी है, प्रशासनिक राजधानी कह सकते हैं, पुत्रजया। पुत्रजया जो राजधानी है ये मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है। इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रशासन करने वाले या शासन करने वाले जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो पुत्रजया में ही रहते हैं, इसलिए प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया। और वैसे राजधानी पूछेगा तो कुआलालंपुर है। मलेशिया से इतनी बात याद रखनी कि यहाँ पे रबड़ का उत्पादन होता है, बस और इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। और इसकी करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी रिंगिट है। रिंगिट मलेशिया की करेंसी है। ठीक है, देखिए राजधानी कुआलालंपुर, प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया, करेंसी पूछेगा रिंगिट। रबड़ का उत्पादन कहाँ पे होता है तो मलेशिया में होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी मलेशिया पे आप यहाँ पे दो देश देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ तो एक ये देश है सिंगापुर, जहाँ पे मैंने डॉट किया है। और यहाँ इस वाले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर होगा ब्रूनी। यानी मलेशिया से ये अलग हुए दो देश है, एक का नाम सिंगापुर, एक का नाम ब्रूनी है। तो सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। सिंगापुर की जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर ही है, इससे अलग कुछ है नहीं। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। और यहाँ पे एलिजाबेथ मेडिकल हॉस्पिटल है, याद रखना, एलिजाबेथ मेडिकल हॉस्पिटल है। अब सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड क्यों है। अब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। देखिए ऐसे, अगर मैं बात करता हूँ ऊपर से, जैसे वियतनाम से कोई जहाज़ आता है, मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ, या फिर कंबोडिया से कोई आता है, या ऊपर चाइना से कोई जहाज़ आया, या ऊपर जापान से कोई आया, या फिलीपीन से कोई जहाज़ आया, तो ये सारे के सारे जहाज़ आखिर से जो गुजरते हैं वो ये मलक्का जो स्ट्रेट है वो उसी से गुजरते हैं। तो ये जो मलक्का स्ट्रेट है, जब यहाँ से वो गुजरते हैं वो जहाज़, तो यहाँ पर सिंगापुर से वो तेल या फिर खाना पीने की व्यवस्था करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि किसी के खेत अगर रोड के पास आ जाएं तो उनकी खेतों की जो कीमत है वो कई ज़्यादा गुणी हो जाती है, करोड़ों में पहुँच जाती है। तो आप यही बात यहाँ पे समझ सकते हैं कि सिंगापुर के पास और ज़्यादा कुछ है नहीं। इस मलक्का स्ट्रेट के कारण या मलक्का जल संधि के कारण ही बहुत सारे देशों के जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं। अगर यहाँ से वो गुजरते तो यहाँ पे खान पान करते हैं या तेल भरवाते हैं, तो इसलिए सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। और यहाँ पे एलिजाबेथ हॉस्पिटल है। और ये डेवलप्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट से जहाज़ गुजरते हैं, जिसके कारण वो डेवलप्ड है। यहाँ से तेल पानी लेते हैं, खाना वगैरह लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी एक देश आपको दिखाई देगा जिसका नाम ब्रूनी है। ब्रूनी की अगर राजधानी की बात करेंगे तो वो बंदर सेरी बेगवन है। ब्रूनी की जो राजधानी है वो बंदर सेरी बेगवन है। और इसकी जो करेंसी होगी वो ब्रूनी डॉलर होगी। देखो इस वाले की करेंसी क्या है, सिंगापुर डॉलर। इस वाले की करेंसी क्या है, ब्रूनी डॉलर है। राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी फिर से सुन लीजिए, बंदर सेरी भगवान। अब आप समझिए कि भगवान श्री हनुमान की हम बात करते हैं तो वो वानर का रूप कहे जाते हैं। तो ब्रूनी से बंदर एक प्रकार से याद रख लेंगे। और इसकी राजधानी बंदर श्री बेगवन है। आप अपनी भाषा में श्री भगवान आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो ब्रूनी से आपको इतना याद रखना, ब्रूनी के पास भी बहुत अधिक मात्रा में तेल है, लेकिन चाइना जो है तेल को निकालने नहीं देता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ब्रूनी से याद रखनी है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट, इंडोनेशिया, इतना फैला हुआ रूप आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये पूरा इंडोनेशिया फैला पड़ा है। और ये सबसे अधिक मात्रा में इसमें द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 13,000 के आसपास यहाँ पे द्वीप हैं। आप सोच सकते हैं कि 13,000 द्वीप इस अकेले इंडोनेशिया में।
इसलिए पूरी की पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक द्वीपों का जो समूह है वो इंडोनेशिया ही कहा जाता है। यहाँ पे 13,000 के आसपास द्वीप हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ये आपको पहले भी बता दिया था, क्योंकि एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता है। जकार्ता किसकी राजधानी? इंडोनेशिया की है। और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो इंडोनेशिया रुपये है। देखो, भारत की जो करेंसी है वो रुपये है, और इंडोनेशिया इंडिया से ही मिलता जुलता है। इंडोनेशिया इंडिया, इंडोनेशिया इंडिया, और इंडिया की भी करेंसी क्या? रुपये, और इसकी इंडोनेशिया रुपये। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब वन बाय वन हम 2-3 द्वीप के बारे में जान लेते हैं कि इंडोनेशिया में क्या चीज़ फेमस है। सबसे पहले आप इसका ये वाला देखिए, इस वाले को हम द्वीप को कहते हैं सुमात्रा द्वीप है। ये इसका क्या नाम है? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लगभग 17 के आसपास यहाँ पे ज्वालामुखी हैं। ये वाला जो द्वीप आप देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम है सुमात्रा। सुमात्रा आइलैंड भी आप इसे कह सकते हैं। सुमात्रा आइलैंड में यहाँ पे पूरी पृथ्वी के सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लगभग 27 के आसपास। और जहाँ पर ज्वालामुखी अधिक निकलते हैं तो वहाँ पे जिप्सम की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, इसलिए इंडोनेशिया में जिप्सम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात, सुमात्रा से आपको इतनी बात याद रखनी कि सुमात्रा को भारत शासक जो था, हिंदू शासक था, जिसका नाम राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल भी आप कह सकते हैं, उसने सुमात्रा आइलैंड को जीत लिया था। भारत शासक, ये जो हिंदू शासक था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम, उसने किसको जीत लिया था? तो इसने सुमात्रा आइलैंड को जीत लिया था। इतनी बातें आपको सुमात्रा आइलैंड से याद रखनी है। फिर से समझ लीजिए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, इसकी जो करेंसी है ये इंडोनेशिया रुपये है, और इसमें 13,000 के आसपास आइलैंड पाए जाते हैं। तो पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, और ये मुस्लिम कंट्री है। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक बात समझेंगे कि जो सुमात्रा, मैंने आपको बताया, सुमात्रा आइलैंड राजेंद्र प्रथम चोल शासक का था, उसने इसको जीत लिया था। और यहाँ पे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और ज्वालामुखी होने के कारण जिप्सम की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है। आगे देखेंगे तो आगे आपको ये वाला आइलैंड दिख रहा होगा, जावा। इस वाले आइलैंड का नाम क्या है? जावा। और इसी में आपको ये राजधानी दिख रही होगी यहाँ पे, जकार्ता। तो देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वो कौन से द्वीप पर पाई जाती है? तो वो जावा द्वीप पर ही पाई जाती है। जावा से एक बात और याद रखनी, यहाँ पर एक आपने कुनैन के पेड़, कुनैन की गोली आपने सुनी होगी। तो जावा में सबसे अधिक कुनैन के वृक्ष पाए जाते हैं, और कुनैन के वृक्ष की छाल से सिनकोना बनाया जाता है। यानी सिनकोना जो होता है वो छाल होती है कुनैन की, जिसके पीने से क्या हो जाता है? मलेरिया ठीक हो जाता है। जावा में क्या है? जकार्ता राजधानी। किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। जावा में क्या पाए जाते हैं? तो कुनैन के पेड़ पाए जाते हैं। कुनैन की छाल से क्या बनता है? सिनकोना। सिनकोना के पीने से क्या ठीक होता है? तो मलेरिया ठीक हो जाता है। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। अब एक और बात आप यहाँ पे समझेंगे, दूसरी वाली, कि यहाँ पर एक आपको दिखेगा, इसके नीचे, जावा के जस्ट नीचे, यहाँ पे सुंडा की खाई है, और ये वाला जो है सारा इंडियन ओशियन है, यानी कि हिंद महासागर है ये वाला। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछेगा कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई सुंडा की खाई है, और ये जो सुंडा की खाई है ये जावा के ठीक नीचे है, इसलिए कई बार इसका नाम जावा की खाई भी बोल दिया जाता है। जावा में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। यहाँ पे किनोन के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी छाल से सिनकोना बनता है। सिनकोना पीने से मलेरिया ठीक हो जाता है। जावा के ठीक नीचे हिंद महासागर में सबसे गहरी खाई हिंद महासागर की सुंडा की खाई है, और इस सुंडा की खाई को हम जावा की खाई भी बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये वाला जो आइलैंड दिखेगा, इस वाले आइलैंड को कहा जाता है बोर्नियो आइलैंड। इस वाले आइलैंड को क्या कहा जाता है? बोर्नियो आइलैंड। अब ये जो बोर्नियो आइलैंड है, इसमें 3 देश पाए जाते हैं। बोर्नियो आइलैंड में 3 देश पाए जाते हैं। सबसे पहला देश ये वाला आप देख रहे होंगे, ये ब्रूनेई है। दूसरे वाला देश कौन सा है? मलेशिया। और तीसरे वाला देश ये खुद कौन हो गया? इंडोनेशिया। यानी बोर्नियो आइलैंड पे 3 देश पाए जाते हैं, ब्रूनेई, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर्नियो आइलैंड में वो कौन सा देश है जो पूरी तरह ही इस द्वीप पर बसा है? तो उसका नाम बोर्नियो है। यानी बोर्नियो एकमात्र ऐसा देश है जो केवल और केवल इसी बोर्नियो आइलैंड पर बसा हुआ है।
बाकी आप देखेंगे तो मलेशिया यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इंडोनेशिया यहाँ भी और पूरी तरह फैला हुआ भी है। ठीक है, तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पे देखेंगे एक देश आपको देखेगा पूर्वी तिमोर लिस्ट। जो ये ईस्ट तिमोर लिस्ट या पूर्वी तिमोर लिस्ट है, इस पे सबसे पहले पुर्तगाल ने शासन किया था और पुर्तगाल के बाद इंडोनेशिया ने इस पे कब्जा कर लिया था। अब ये इंडोनेशिया से आज़ाद हो गया है, ये अलग से देश है। इसकी राजधानी का नाम दिल्ली है। दिल्ली नहीं, DILI, दिल्ली। देखो, इंडिया की राजधानी पूछेगा तो वो कौन है, तो वो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। लेकिन यहाँ पूर्वी तिमोर लिस्ट या ईस्ट तिमोर लिस्ट की राजधानी पूछेगा तो उसका नाम है दिल्ली। दिल्ली, DILI, दिल्ली। ठीक है, देखो जो ये पूर्वी तिमोर लिस्ट है ये एशियान में नहीं आता, क्योंकि अगर मैं आपसे काउंट करवाना चाहूँ कि भाई एशियान में कौन कौन से देश आते तो मैं अभी आपसे काउंट करवा लेता हूँ। सबसे पहले कौन सा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ये सारे 10 देश आते हैं एशियान में। अब आप ये कहेंगे जो ये पूर्वी तिमोर लिस्ट है ये भी तो इस वाले रीजन में ही पड़ता है, अब ये एशियान में शामिल क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है क्योंकि जो एशियान का हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर है, कहाँ पर, जकार्ता में। अब जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर, उसका जो एशियान का जो प्रमुख देश है वो इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर लिस्ट ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, जिसकी वजह से इंडोनेशिया एशियान में शामिल होने से मना कर देता है पूर्वी तिमोर लिस्ट को। पूर्वी तिमोर लिस्ट पे सबसे पहले पुर्तगाल का शासन था, फिर इंडोनेशिया ने शासन किया। अब ये फ्री है लेकिन ये एशियान में नहीं आता क्योंकि इंडोनेशिया इसका विरोध करता है। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं फिलीपींस की तरफ। ये जो देश आपको दिख रहा होगा, ये फिलीपींस आपको दिख रहा होगा, ये वाला पूरा का पूरा जो देश है ये फिलीपींस है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फिलीपींस की राजधानी क्या, तो वो मनीला है। फिलीपींस की राजधानी का नाम मनीला है। और ये कौन से द्वीप पर है, तो ये लुजोन, ये वाला जो द्वीप मैंने कलर कर दिया ऊपर, ये लुजोन द्वीप के ऊपर है मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला, कौन से आइलैंड के ऊपर है, लुजोन। लुजोन पर मनीला है। यहाँ से आपको 2 बातें याद रखनी है कि फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, फिलीपींस में। आपको बताना है कि भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आपको ये कमेंट करके बता देना। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो वो कौन होगा, फिलीपींस, ये कहाँ पर, मनीला में होगा। ठीक है, एक दूसरी बात आपको और याद रखनी है कि मनीला के अंदर ही एशियन डेवलपमेंट बैंक है। मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है, जो लुजोन आइलैंड के ऊपर है, यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है। अभी हमने क्या सीखा, फिलीपींस की राजधानी का नाम मनीला, कौन से आइलैंड के ऊपर, लुजोन। यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और दूसरा पाया जाता है क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, पेसो। फिलीपींस की जो करेंसी है वो क्या है, पेसो। ठीक है, अब एक और बात आप यहाँ पे समझेंगे कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये पूरा क्या है, तो ये प्रशांत महासागर है। और सबसे गहरी खाई प्रशांत महासागर में यहाँ पर पाई जाती है, जिसको मरियाना की खाई कहा जाता है या मरियाना ट्रेंच कहा जाता है। मरियाना की खाई फिलीपींस के पूर्व में है। क्वेश्चन पूछा जाता है मरियाना की खाई कहाँ पर है, तो ये प्रशांत महासागर में। किसके पूर्व में, तो फिलीपींस के पूर्व में। सबसे गहरी खाई का नाम बताओ, तो मरियाना की खाई। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई सुंडा की खाई, दूसरा नाम जावा की खाई। सबसे गहरी खाई कौन है, मरियाना की खाई। कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। किसके पूर्व में, फिलीपींस के पूर्व में। बस बच्चे 1 मिनट के लिए रिवीजन और कर लेते हैं जल्दी से, 1 मिनट बस। सबसे पहले मलेशिया, बड़ा मलेशिया की अगर मैं राजधानी की बात करता हूँ, कुआलालंपुर। प्रशासनिक राजधानी पूछेगा पुत्रजया। इसकी करेंसी पूछेगा तो वो क्या हो जाएगी, रिंगिट। और यहाँ पे रबड़ का उत्पादन होता है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर होगी। करेंसी पूछेगा तो सिंगापुर डॉलर हो जाएगा। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेवलप है। और यहाँ पे एलिजाबेथ हॉस्पिटल है यहाँ पे। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड किसकी वजह से है, ये यहाँ पर ये जो बहुत सारे जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं, जो तेल पानी यहाँ से लेते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है।
उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रूनी होगा। ब्रूनी की अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ब्रूनी की राजधानी बताइए, तो ब्रूनी की राजधानी है बंदर श्री भगवान है। और यहाँ पर करेंसी पूछेगा तो ब्रूनी डॉलर ही हो जाएगा। और यहाँ पर भी तेल की मात्रा अधिक होती है, पेट्रोलियम की मात्रा अधिक होती है, लेकिन चाइना इसको निकालने नहीं देता है। उसके बाद नीचे आए थे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 13,000 से ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री बहुत ही ज़्यादा है। और ये वाला जो द्वीप है इसका नाम क्या, सुमात्रा। इसको राजेंद्र प्रथम चोल शासक के राजा ने इसको जीत लिया था। और यहाँ पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाई जाती हैं और यहाँ पे जिप्सम की मात्रा भी अधिक होती है। जावा जो ये द्वीप है, इस जावा द्वीप पे जकार्ता इसकी राजधानी है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की जो करेंसी है ये इंडोनेशिया रुपए है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे सुंडा की खाई मिलेगी। यह हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है और इसको जावा की खाई भी कहा जाता है। जावा द्वीप पर ही से जो किन्वन है इसके बहुत ही ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, जिसकी छाल से सिनकोना बनता है, जिससे हम मलेरिया ठीक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये क्या है, तो इसका नाम क्या है, बोर्नियो आइलैंड है। यहाँ पर 3 देश है, कौन कौन से, ब्रूनी, मलेशिया और ये इंडोनेशिया। पूर्णतः कौन है यहाँ पे, ब्रूनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा पूर्वी तैमूर लिस्ट था, इसकी राजधानी का नाम दिल्ली था और इसके ऊपर पहले पुर्तगाल का कब्जा था, बाद में इंडोनेशिया ने कर लिया, लेकिन ये एशियान में शामिल नहीं है। उसके बाद हमने देखा भाई फिलीपींस को। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, इसकी जो करेंसी है वो पेसो है। लुजोन आइलैंड पे स्थित है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है और यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसके जस्ट यहाँ पे पूर्व में देखेंगे तो मरियाना की खाई, जो पूरे मतलब पृथ्वी की सबसे गहरी खाई यहाँ पे आप कह सकते हैं, और ये प्रशांत महासागर में। तो आज की क्लास इतना ही रहेगी। थैंक यू फॉर टुडे एंजॉइंग द क्लास। थैंक यू।